हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालना और समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालना। और साथ ही में हम लोग पढ़ रहे थे समबाहु त्रिभुज में बने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना और समबाहु त्रिभुज में बने परवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो अब जो है यह टाइप आपका समाप्त हो चुका है और एक हम नया टाइप देखने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज से संबंधित। तो आइए जानते हैं कि वह टाइप क्या है। मान लेते हैं कि कोई समबाहु त्रिभुज ABC है और इस समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई एक पॉइंट दे दिया गया है। मान लेते हैं कि वह पॉइंट P है और इस पॉइंट P से इसकी एक भुजा पर एक लंब डालते हैं और इसी पॉइंट P से इस त्रिभुज के दूसरे भुजा पर लंब डालते हैं और इसी पॉइंट P से इस समबाहु त्रिभुज के तीसरे भुजा पर एक लंब डालते हैं। तो अब यह पूछेगा कि इस समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी है, या फिर पूछ देगा कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, या फिर पूछ देगा कि इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है। तो आइए जानते हैं कि यह कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं कि यह पॉइंट जो है इस भुजा AC पर खींचा गया लंब जो है, मान लेते हैं कि यह M है और यह N है और यह O है। तो यहाँ जो है P और M के बीच की दूरी को हम L1 मान लेते हैं, P और N के बीच की दूरी को L2 मान लेते हैं, P और O के बीच की दूरी को हम L3 मान लेते हैं। तो इस समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होगी, त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी वह आपका इस डाले गए भुजा पर डाले गए लंब के लंबाई का योग होगा, अर्थात PM प्लस PN प्लस PO। और PM की दूरी आपका है L1, PN की दूरी है L2 और PO की दूरी है L3। तो इस प्रकार जो है इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी वह आपका L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा। आइए इसी कॉन्सेप्ट को एक अंक के द्वारा समझते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होगा वह कैसे निकलेगा। मान लेते हैं कि ABC कोई समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर एक पॉइंट P है और P से जो है भुजा AC पर एक लंब डालते हैं और इस लंब की लंबाई मान लेते हैं कि 1 मीटर है और इसी पॉइंट से भुजा BC पर एक लंब डालते हैं और मानते हैं कि इस लंब की लंबाई जो है 2 मीटर है। फिर जो है इस पॉइंट P से तीसरी भुजा AB पर एक लंब डालते हैं और मानते हैं कि इस लंब की जो लंबाई है वह 3 मीटर है। तो अब इस समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होगी वह आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 अर्थात 6 जो है मीटर इसकी लंबाई होगी। और इस तरह जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है समबाहु त्रिभुज में। तो आइए प्रश्न को लेते हैं और समझते हैं। प्रश्न दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अर्थात कोई समबाहु त्रिभुज दे दिया है और उस समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट लिया है और उस पॉइंट से उस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा पर लंब डाला गया है और उस लंब की लंबाई दिया है। तो कह रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप होगी वह कितनी होगी। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि कोई समबाहु त्रिभुज ABC है और यहाँ से कोई यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं P। इस पॉइंट P से भुजा AC पर एक लंब डालते हैं और इस लंब का नाम है PN और इसकी लंबाई आपका मान लेते हैं कि √3 सेंटीमीटर है। दूसरा जो है लंब P से भुजा BC पर डालते हैं और इस लंब का नाम रखते हैं PM और इसकी जो है लंबाई आपका हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। तीसरा जो है लंब तीसरी भुजा AB पर डालते हैं और मान लेते हैं कि यह लंब जो है PO है और इसकी लंबाई जो है 5√3 सेंटीमीटर है।
तो इस प्रकार इस समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होगी वह आपका होगा कि उस पॉइंट से प्रत्येक भुजा पर डाले गए लंब के लंबाई का योग होगा। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे √3 है और यहाँ जो है आपका 2√3 है और यहाँ जो है आपका 5√3 है। अब इसको जोड़ लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा, इसको 1√3 मान सकते हैं। तो यह 1 और 2 3 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, अर्थात 8√3 सेंटीमीटर हो गया। इस समबाहु त्रिभुज की हाइट हो गई। और चूंकि इस समबाहु त्रिभुज की हाइट मिल गई तो हम इस समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल लेंगे और जब भुजा मिल जाएगा तो इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी मिल जाएगा। तो चलिए इसकी भुजा निकालते हैं। क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है वह होता है आपका √3/2 इंटू भुजा। यहाँ हाइट आपका दिया हुआ है कितना, 8√3 सेंटीमीटर। तो इसको रख देते हैं और यहाँ आपका हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब ये बट्टा में है 1/2, तो इसको गुणा कर देंगे इधर पक्षांतर करके। तो भुजा का मान आपका हो जाएगा 8 इंटू 2, अर्थात भुजा आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और जब भुजा हमें मिल गया तो इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 3 इंटू भुजा, और यहाँ भुजा का मान रख देते हैं तो 3 इंटू 16, अर्थात 48 सेंटीमीटर जो होगा वह इस जो है समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। और इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह आपका सही होगा। एक प्रश्न से आपको टाइप स्पष्ट नहीं हुआ तो आइए एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात कोई समबाहु त्रिभुज दिया है और उस समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट दिया है और उस पॉइंट से उनकी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई दे दिया है। तो कह रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि कोई समबाहु त्रिभुज ABC है। यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं कि P दिया है। इस पॉइंट P से भुजा AC पर एक लंब डाला गया है और इसी पॉइंट P से भुजा BC पर एक लंब डाला गया है और इसी पॉइंट P से भुजा AB पर एक लंब डाला गया है। मान लेते हैं कि डाले गए लंबों की लंबाई जो है क्रमशः यह 3 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर है। तो इस समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होगी यह आपका होगा कि इन भुजाओं पर डाले गए लंबों के लंबाई का योग, अर्थात 3 + 4 + 5, अर्थात समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होगी यह आपका होगा 4 3 7 7 और 5 12 सेंटीमीटर। चूँकि समबाहु त्रिभुज की हाइट मिल गई तो यहाँ से हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे और जब भुजा हमको मिल जाएगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है
वह होता है आपका √3/2 इंटू भुजा होता है। अब जो है हाइट हमारा मिला है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देते हैं 12 सेंटीमीटर बराबर होगा √3/2 इंटू भुजा के। अब जो है इसको पक्षांतर कर लेंगे तो भुजा का मान जो होगा आपका 24/√3 सेंटीमीटर, और यह होगा आपका भुजा की लंबाई। और जब भुजा की लंबाई मिल गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे मान रख देंगे तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यह हो जाएगा आपका √3/4, भुजा का मान निकला है 24/√3, यानी 24/√3 इंटू 24/√3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा और 4 से काटेंगे 4 छः का आपका 24 हो जाएगा। इस तरह समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये आपका हो गया 6 चौको 24 का 4 कैरी 2 और 6 12 14 144 अपान √3 हो जाएगा। अब जो है हम इसका परिमेयकरण कर देंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुणा अर्थात अंश और हर में √3 से गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका ये √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा, और 3 से यह कैंसिल होगा तो कितने बार में 3 चौको 12 3 बटे 24, तो यह आपका कैंसिल हो गया, अर्थात हो गया आपका 48√3 वर्ग सेंटीमीटर इस समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल आएगा। अगर हम इसी सवाल को ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, चूंकि समबाहु त्रिभुज की हाइट जो है यह दे दिया है 12 सेंटीमीटर। अब कोई भी अगर त्रिभुज, कोई भी समबाहु त्रिभुज है, कोई भी समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज में मान लेते हैं कि यह पॉइंट है, यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यह माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है, और इसकी जो हाइट होती है वह होता है रेशियो 3, और इसकी जो भुजा होती है वह होती है 2√3। तो अगर हम हाइट हमको मिला है, उस हाइट से इस रेशियो 3 का कंपेयर करके 2√3 का मान निकाल दे तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर जो है रेशियो 3 इसका हाइट है समबाहु त्रिभुज का, और यहाँ पर रियल में हाइट आपका है 12 सेंटीमीटर, तो इसको कंपेयर कर देते हैं तो रेशियो 1 का मान जो है निकलेगा आपका 12/3 अर्थात 4 सेंटीमीटर। तो 2√3 का मान निकालना है तो 2√3 रेशियो 2√3 जो होगा इसमें गुणा कर लीजिए 4 इंटू 2√3, अर्थात रेशियो 2√3 का जो मान आएगा वह हो जाएगा आपका 8√3 सेंटीमीटर, अर्थात इस समबाहु त्रिभुज की जो यह भुजा होगी वह आपका होगा 8√3 सेंटीमीटर। और हमको चाहिए इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आपका √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पर जो है अब इसका मान रख देते हैं तो √3/4 इंटू 8√3 इंटू 8√3। 4 से 8 को काटेंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा, तो 4 2 जा 8 होगा। अब 8 दूना 16 और √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा, तो 16 तिया 48√3 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर जो होगा इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए ट्रिक से भी हमारा जो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 48√3 वर्ग सेंटीमीटर आया, और बेसिक से भी इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया तो 48√3 वर्ग सेंटीमीटर आया। तो आप जो है चाहे तो बेसिक से बनाइए और चाहे तो ट्रिक से बनाइए, ये आपकी मर्जी है। हमने आपको दोनों तरीका सिखाया है।
एक और प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न दिया है, किसी समभुज त्रिभुज के भीतर किसी भी बिंदु से भुजाओं पर लंबों की लंबाई a सेंटीमीटर, b सेंटीमीटर और c सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अर्थात एक समभुज अर्थात समबाहु त्रिभुज दिया है और उस समबाहु त्रिभुज में एक पॉइंट दिया है, उस पॉइंट से उनके भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई दिया है और कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि कोई समबाहु त्रिभुज जो है ABC है, मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P से भुजा AC पर डाले गए लंब की लंबाई मान लेते हैं कि a सेंटीमीटर है। भुजा BC पर डाले गए लंब की लंबाई मान लेते हैं कि b सेंटीमीटर है और भुजा AB पर डाले गए लंब की लंबाई मान लेते हैं कि आपका c सेंटीमीटर है। तो इस समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होगी यह होगी आपका डाले गए लंबों की लंबाई का योग, अर्थात a प्लस b प्लस c सेंटीमीटर जो होगा वह इस समबाहु त्रिभुज का हाइट होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वह होता है √3/2 इंटू भुजा। अब जो है यहाँ पर जो है हाइट रख देते हैं कि इसका आया जो हाइट जो निकला है a प्लस बी प्लस सी सेंटीमीटर वह यहाँ पर रख देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी सेंटीमीटर जो होगा वह बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा के। यहाँ से हम भुजा निकाल लेते हैं। तो चूंकि यह 1/2 है यानी 2 बट्टा में, तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा और यह गुणा में है √3 तो इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। अर्थात भुजा जो होगा यह बराबर होगा 2a प्लस बी प्लस सी बाई √3 सेंटीमीटर के। चूँकि जब किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल गया तो अब हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर जो है यहाँ पे रखेंगे √3/4 और यहाँ पे भुजा का मान रखते हैं तो 2a प्लस बी प्लस सी बाई √3 इंटू 2a प्लस बी प्लस सी बाई √3। अब जो है 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। इस 4 से यह 4 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा कितना, और इस √3 से यह √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाई यह बचेगा √3। और ऑप्शन में आपका दिया है, पहला ऑप्शन है √2/3 a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है √3/3 अब ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन दिया है √3/3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और चौथा ऑप्शन दिया है √2/3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर जो 2 है यह दिया हुआ है √3/3 और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। अगर इसमें जो है हम √3 का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो है ऑप्शन 2 मिल जाएगा।
चूँकि यहाँ पे नॉन ऑफ दिस दिया नहीं रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, उसी 4 में से हमको छांटना रहता है, इसलिए हम इसका परिमेयकरण करेंगे और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बाई √3 इंटू अंश में √3 से मल्टीप्लाई और हर में भी √3 से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार जो है हमारा एरिया निकला, यह होगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर √3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाई √3 इंटू √3 क्या होगा, तो यह हो जाएगा आपका 3 के बराबर, और यही जो है वर्ग सेंटीमीटर इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस तरह ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है आंसर होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।